हनुमान जी सनातन धर्म के उन चिरंजीवी देवताओं में से एक है जिनका अस्तित्व आज भी पृथ्वी पर माना जाता है। वे शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी जीवित है और जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उनका जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा कही और सुनी जाती रहेगी, तब तक वे अपने शरीर सहित लोक में विद्यमान रहेंगे। भगवान श्रीराम ने स्वयं उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि वे युगों युगों तक पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करें और राम नाम का प्रचार करें। यही कारण है कि आज भी जब कोई श्रद्धापूर्वक रामायण का पाठ करता है, रामचरितमानस की चौपाइयां गाता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो ये विश्वास किया जाता है कि वहां हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। कलयुग को पाप, मोह और अधर्म का युग कहा गया है। इस युग में मनुष्य भौतिक सुखों में इतना लिप्त हो गया है कि वो धर्म, भक्ति और आत्मिक विकास से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में हनुमान जी जैसे चिरंजीवी देवता का पृथ्वी पर उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। वे न केवल भक्तों के संकट हरते हैं, बल्कि उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसी अनेक कथाएं और विश्वास है जो ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी कलयुग में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहां किसी संकटग्रस्त व्यक्ति को कोई वृद्ध साधु या अनजान व्यक्ति सहायता करता है और बाद में वो व्यक्ति समझता है कि वो हनुमान जी ही थे। कई भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां उन्होंने संकट के समय एक अदृश्य शक्ति को अनुभव किया जिसने उन्हें बचा लिया। कभी कभी लोग स्वप्न में भी हनुमान जी के दर्शन पाते हैं और उन्हें किसी संकट से सावधान किया जाता है। ये सब घटनाएं इस विश्वास को और दृढ़ करती है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और वो अयोध्या पहुंचा, तो एक दिव्य शक्ति ने उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस शक्ति को हनुमान जी का रूप माना गया। तैमूर लंग ने उस स्थान पर आक्रमण नहीं किया। अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसी कई कथाएं प्रचलित है जहां कहा गया कि हनुमान जी ने साधु संतों की रक्षा की। कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ाए जाने वाले कई मंदिरों को हनुमान जी की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने हनुमान जी का साक्षात अनुभव किया है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन जो हनुमान जी को समर्पित माने जाते हैं, बहुत से भक्त हनुमान मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ते समय किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे कोई उनके पास बैठा हो। कभी कभी हनुमान मंदिरों में चमत्कारी घटनाएं होती हैं, जैसे दीपक अपने आप जलना, घंटियां बजना या भक्तों को अचानक कोई समस्या का समाधान मिल जाना। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी केवल प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में भी भक्तों की सहायता करते हैं। वे किसी वृद्ध, बच्चा, पशु या अन्य व्यक्ति के रूप में आकर संकेत देते हैं। कई बार संकट के समय हमें कोई रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति अचानक आता है और सहायता करके चला जाता है। बाद में हमें लगता है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि वो स्वयं हनुमान जी थे। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा और अन्य चिरंजीवी देवता उनकी सहायता करेंगे। वे उस समय पुनः धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका कार्य केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर युग में उपस्थित रहते हैं और समय आने पर प्रकट होते हैं। भारत में कई स्थान ऐसे माने जाते हैं जहां हनुमान जी आज भी प्रकट रूप में निवास करते हैं। महाराष्ट्र के अंजनेरी को उनका जन्म स्थान माना जाता है।
चित्रकूट में संकट मोचन हनुमान का मंदिर अति प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कई योगियों ने ये दावा किया है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हिमालय में भी ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी वहां तपस्या कर रहे हैं और केवल सच्चे योगी ही उन्हें देख सकते हैं। भक्ति की दृष्टि से हनुमान जी अत्यंत सरल हृदय है। वे केवल सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्हें पुष्प, मिठाई या भोग की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए केवल भक्ति, निष्ठा और प्रेम। यदि कोई भक्त श्रद्धा से उनका स्मरण करता है तो वे अवश्य उसकी सहायता करते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड को विशेष प्रभावशाली माना गया है। इनका नियमित पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन में स्थिरता आती है। हनुमान जी केवल संकटों से बचाने वाले देवता नहीं हैं। वे आत्मबल, विवेक और संयम के भी प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे मन से अपने आराध्य के प्रति समर्पित हों तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उन्होंने राम भक्ति में स्वयं को इस तरह समर्पित कर दिया कि राम के कार्य ही उनका जीवन बन गया। वे केवल बलशाली ही नहीं, अत्यंत विद्वान भी थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, एक महान वक्ता और संगीतज्ञ थे। इसीलिए उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण उस समय मिलता है जब वे रामायण की रचना के समय वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे मुनियों के साथ चर्चा करते हैं। आज के युग में जब मनुष्य भ्रम, तनाव और लोभ के जाल में फंसा हुआ है, ऐसे में हनुमान जी की भक्ति एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। वे भक्तों के मन से भय को समाप्त कर आत्मबल प्रदान करते हैं। संकटमोचन के रूप में वे ये सिखाते हैं कि डर को हराने के लिए आस्था और साहस आवश्यक है। अनेक भक्तों ने ये अनुभव किया है कि जब वे जीवन में अत्यधिक संकट में थे, तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। किसी ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, किसी ने रोग से मुक्ति पाई, किसी को नौकरी मिली, किसी का परिवार संकट से बचा। ये सब हनुमान जी की कृपा के चमत्कार माने जाते हैं। आज भी यदि कोई सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है तो वे प्रकट होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में। अंततः ये समझना आवश्यक है कि हनुमान जी का पुनः प्रकट होना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतना है। वे हमारे भीतर की शक्ति, विश्वास और भक्ति के जागरण का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के हनुमान को जगाते हैं, अर्थात साहस, समर्पण और सेवा को अपनाते हैं, तभी हमें उनका साक्षात्कार होता है। वे युगों से जीवित हैं और तब तक रहेंगे जब तक धरती पर राम का नाम गूंजता रहेगा। राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम की लीला भी अपूर्ण। इसलिए जब जब हम राम नाम का स्मरण करते हैं, जब जब हम सेवा, त्याग और समर्पण का भाव रखते हैं, तब तब हनुमान जी हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। वे आज भी हैं, यही है, हमारे आसपास, हमारे भीतर। बस हमें आंखें खोलनी है श्रद्धा की और देखना है उनकी उपस्थिति को।